हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसा उकसाने के लिए क्या एक खास समुदाय का इस्तेमाल किया गया था? क्या थाने पर हमला करने वाले लोगों ने एक मुस्लिम शादी समारोह पर भी हमला किया था? नगर निगम कमिश्नर पंकज उपाध्याय ट्रांसफर हो जाने के बाद भी इस कार्रवाई में इतनी रुचि क्यों ले रहे थे? क्या पुलिस ने 8 फरवरी को 1000 से 2000 राउंड फायर किए थे? क्या फहीम की हत्या संजय सोनकर नाम के व्यक्ति ने की थी? क्या नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने झूठ बोला? ये तमाम सवाल मैं नहीं उठा रहा हूं, बल्कि मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली एक संस्था APCR की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में ये बातें पूरे दावे के साथ कही गई हैं। इस वीडियो में हम इस रिपोर्ट की पड़ताल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बोलेगी। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं सरकार की नहीं सरोकारों की बात। आज के दौर में जब मीडिया से जन सरोकार पूरी तरह से गायब है, सिर्फ सरकारी खबरें हैं, तो मैं अपना फर्ज समझता हूं कि जितना संभव हो सके जनता के मुद्दों पे बात करूं। इस प्रयास में मुझे आपकी मदद चाहिए। आप वीडियो अंत तक देखकर लाइक, कमेंट और शेयर कर मेरी मदद कर सकते हैं। YouTube पर आप वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन पर जाकर या सुपर थैंक्स पर जाकर मेरी आर्थिक मदद कर सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करें। एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स संस्था की ओर से हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा के मामले में एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट का शीर्षक है बुलडोजिंग पीस, स्टेट वायलेंस एंड मुस्लिम सेटलमेंट्स ऑफ हल्द्वानी। हिंदी में इसका अनुवाद कुछ इस तरह से होगा, शांति का ध्वस्तीकरण, हल्द्वानी की मुस्लिम बस्तियों में सरकारी हिंसा और सरकारी उदासीनता। इस रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले तथ्य दिए गए हैं। मसलन नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के माध्यम से वाल्मीकि समुदाय के लोगों को बुलाया गया और मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाया गया। रिपोर्ट के अनुसार इस हिंसा में 7 लोगों की मौत हुई। 6 की मौत पुलिस की गोली से हुई, जबकि एक व्यक्ति फहीम की संजय सोनकर नामक व्यक्ति ने हत्या की गोली मारकर। संजय सोनकर को इस रिपोर्ट में कट्टर हिंदूवादी और मुस्लिमों के प्रति नफरत फैलाने वाला व्यक्ति बताया गया है। 23 पन्नों की इस रिपोर्ट के पेज नंबर 8 पर पूरी घटना का सारांश दिया गया है। इसमें दी गई जानकारी के अनुसार हल्द्वानी नगर निगम ने मरियम मस्जिद और अब्दुल रज्जाक जकारिया मदरसे को तोड़ा 8 फरवरी को। इस दौरान झड़पें हुई। एक भीड़ ने 1.5 किलोमीटर दूर थाने पर हमला किया, कई वाहनों को आग लगा दी। सरकार की ओर से देखते ही गोली मारने के आदेश दिए गए। परिणाम स्वरूप 7 लोगों की मौत हुई। ट्रांसफर होने के बावजूद नगर निगम के तत्कालीन कमिश्नर पंकज उपाध्याय हल्द्वानी में डटे रहे और इस तोड़फोड़ के दौरान मौके पर मौजूद रहे। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की भी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। हल्द्वानी की घटना को सुनियोजित बताते हुए इसमें मीडिया की भूमिका को भी संदिग्ध माना गया है। रिपोर्ट कहती है कि प्रशासन एक खास तरह का नैरेटिव बनाने के लिए मीडिया को अपने साथ ले गया था। मौके से मीडिया की इस खास तरह की रिपोर्टिंग के कारण लोगों में गुस्सा फैला। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को उकसाने के लिए गांधीनगर बस्ती से वाल्मीकि समुदाय के लोगों को लाया गया था। वे जय श्री राम के नारे लगाकर पत्थरबाजी कर रहे थे। यह भी कहा गया है कि जिन लोगों ने थाने पर हमला किया और कई वाहनों को आग लगाई, उन्हीं लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक शादी पर भी हमला किया। यह नोट करने वाली बात है। रिपोर्ट में सवाल उठाया गया है कि यदि थाने पर हमला करने वाले लोग मुस्लिम समुदाय के थे तो उन्होंने अपने ही समुदाय की शादी पर हमला क्यों किया। रिपोर्ट मोटे तौर पर 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा है हिंसा से पहले। इस हिस्से में उत्तराखंड राज्य में पिछले कुछ महीनों से मुस्लिम समुदाय पर किए जा रहे कथित हमलों का जिक्र है। इसमें लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद जैसी काल्पनिक घटनाओं को तूल देने की बात कही गई है।
लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान का भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिम समुदाय को जिस तरह से निशाने पर लिया जा रहा है, बनभूलपुरा उसी घटना की एक कड़ी है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में सभी जगह एक ही जैसा पैटर्न होने की भी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। नैनीताल की डीएम वंदना सिंह ने दावा किया था कि तोड़फोड़ की कार्रवाई करने से पहले मौलवियों और मौजूद लोगों को फोन किए गए थे, लेकिन सभी के फोन बंद थे। इस रिपोर्ट में स्थानीय लोगों और मौलवियों के हवाले से डीएम के इस दावे को चुनौती दी गई है और कहा गया है कि 80 लोगों के फोन एक साथ बंद नहीं हो सकते। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर #अरेस्ट वंदना सिंह लगातार ट्रेंड में है। रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा है हिंसा के दौरान। इस भाग में कहा गया है कि पहले नगर निगम के कर्मचारी और सफाई कर्मचारी 2 बुलडोजर लेकर आए, बाद में कुछ और बुलडोजर मंगवाए गए। लोगों ने मस्जिद तोड़ने का विरोध किया तो महिलाओं तक के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें घसीटा गया। प्रशासन के दस्ते में मौजूद सफाई कर्मचारियों के माध्यम से वाल्मीकि समुदाय के लोगों को बुलाया गया और पुलिस के साथ मिलकर उन्होंने हमला किया। इन लोगों ने, जो वाल्मीकि बस्ती से बुलाए गए थे, इन लोगों ने अपना चेहरा ढका हुआ था और पथराव कर रहे थे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि पुलिस ने 1000 से 2000 राउंड फायर किए 8 फरवरी को। हालांकि मीडिया ने केवल 350 राउंड ही बताए। 7 से 9 बजे तक क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल रहा और आगजनी होती रही। तीसरा भाग है हिंसा के बाद। इसमें कहा गया है कि 10 फरवरी को पुलिस ने छापेमारी शुरू की धरपकड़ करने के लिए। यह छापेमारी 11 फरवरी तक होती रही। इस दौरान 300 से ज़्यादा घरों को निशाना बनाया गया। लोगों के साथ क्रूरता की गई, महिलाओं और बच्चों तक की पिटाई की गई। लोगों के घरों का सामान तोड़ा गया। कई लोग बचने के लिए गौला नदी की तरफ भागे। 10 फरवरी की इस घटना के बाद ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह जानकारी साझा की थी। नैनीताल पुलिस ने इसके जवाब में अपने फेसबुक पेज पर कहा कि ये खबरें भ्रामक हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। साथ ही यह भी कहा कि कुछ लोग समाज में संवेदनशीलता पैदा कर रहे हैं। यह बात अलग है कि संवेदनशीलता खराब चीज नहीं होती, बल्कि अच्छी बात होती है। रिपोर्ट के अनुसार प्रशासन ने करीब 15 किलोमीटर दूर एक स्कूल को डिटेंशन सेंटर बनाया हुआ है और वहां बड़ी संख्या में लोगों को रखा गया है। हालांकि एक अन्य रिपोर्ट कहती है कि प्रशासन ने इससे इनकार किया है। रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट फाइंडिंग टीम 14 फरवरी को हल्द्वानी गई थी। उस दिन तक भी वहां हालात सामान्य नहीं थे। लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। टीम के लोगों को भी स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। इस समय जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कहने को तो बनभूलपुरा में दिन के कर्फ्यू में ढील दे दी गई है, लेकिन मुझे बताया गया है कि वास्तव में वहाँ स्थिति ये है कि बनभूलपुरा से लोगों को बाहर आने नहीं दिया जा रहा है और बाहर से लोगों को बनभूलपुरा में नहीं घुसने दिया जा रहा है। यानी कि लोगों की परेशानियाँ अभी भी खत्म नहीं हुई हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। एक कमेंट की भी उम्मीद मैं आपसे करूंगा। पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, ये जो 2 वीडियो आपको यहाँ दिख रहे हैं वे बड़ी मेहनत से बनाए गए हैं। एक बार जरूर देखना। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।